अब इसकी जो है ना इंट्रैक्शन पे आते हैं। इंट्रैक्शन इसका ये है कि जो क्विनिडीन है, वेरापामिल है, अमायोड्रोन है, ये क्या करते हैं, डाइजॉक्सिन की जो क्लियरेंस है ना बॉडी से, इसको रिड्यूस करेंगे। इसका मतलब ये है कि डाइजॉक्सिन के इफेक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं बॉडी में, उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो रही होगी बॉडी में। सो क्विनिडीन, वेरापामिल एंड अमायोड्रोन दे रिड्यूस द डाइजॉक्सिन क्लियरेंस फ्रॉम द बॉडी। फिर दूसरा ये कि हमारे पास अब हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया जैसे अगर कोई बंदा डायूरेटिक्स ले रहा है, ठीक है, तो उसके डायूरेटिक्स में क्या था कि जब डायूरेटिक्स ले रहे थे तो वो पोटेशियम को भी बॉडी से बाहर निकाल रहे थे। एज अ रिजल्ट क्या होता है, हाइपोकलीमिया। तो अगर एक बंदा डायूरेटिक्स ले रहा है और साथ डाइजॉक्सिन ले रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर डाइजॉक्सिन की जो डिजिटालिस टॉक्सिसिटी है वो हो जाएगी। ठीक है, तो हाइपोकलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया के केस में, और इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया के केस में। सो हाइपोकलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपर कैल्सीमिया ये वर्सन करते हैं डिजिटालिस या डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को और एरिथमियास कॉज कराते हैं। सो इसके इंट्रैक्शन हमने दो पढ़ लिए, एक क्विनिडीन, वेरापामिल, अमायोडोन, इसके क्लियरेंस को रिड्यूस करें, दूसरा हाइपोकलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपर कैल्सीमिया जो है ना वो इसकी टॉक्सिसिटी को वर्सन करें और एरिथमियास कॉज करा रहे हैं। अब इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन में आ जाती है। उसमें क्या होता है कि अब हम लोग इसकी टॉक्सिसिटी को डिवाइड करते हैं कार्डिक टॉक्सिसिटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल टॉक्सिसिटी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब कार्डिक टॉक्सिसिटीज़ की ये है कि इसमें जो है ना, अब इसने क्या कॉज कराना है, हमने बोलता है कि ये हार्ट रेट को स्लो डाउन करे, राइट। तो ये ब्रेडिकार्डिया कॉज करा रहा है, ये एवी ब्लॉकेट कॉज करा रहा है, एवी कंडक्शन को भी डिक्रीज करा रहा है, तो ये एवी ब्लॉकेट कॉज करा रहा होता है, कार्डिक अरेस्ट कॉज करा रहा होता है, वेंट्रिकुलर इरिथमियास जो इसका लेट रिस्पॉन्स है, वेंट्रिकुलर इरिथमियास, फिर एट्रियल टेकिकार्डिया, ठीक है, विद एवी ब्लॉक। तो ये चीज़ें इसके कार्डिक में आ जाती है। कार्डिक में ब्रेडिकार्डिया, एवी ब्लॉकेड, कार्डिक अरेस्ट, वेंट्रिकुलर एरिथमियास, एट्रियल टेकिकार्डिया और विद एवी ब्लॉकेड, ये हमारे पास ब्रेडिकार्डिया कॉज करा रहा है और एट्रियल टेकिकार्डिया भी कॉज करा सकता है विद एवी ब्लॉकेड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जीआई में क्या हो रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, वही चीज़ है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन, डिलीरियम, हेलुसिनेशन, ब्लड विजन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें येलो ग्रीन विजन, जैंथोप्सिया जिसे कहते हैं ना, वो हो रहा होता है। सो डाइजॉक्सिन में ना जैंथोप्सिया देखने को मिलेगा। जैंथोप्सिया क्या है कि येलो ग्रीन विजन हो जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये टॉक्सिसिटीज़ की आ रही है। फिर इलेक्ट्रोलाइट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अब हमने पीछे पढ़ा कि हाइपोकलीमिया जो है ना वो कॉज करा रहा होता है डिजिटालिस टॉक्सिसिटी। लाइक अगर एक बंदा हाइपोकलीमिक है तो वो उसमें डिजिटालिस टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अब मतलब बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बंदा हाइपोकलीमिक है। अब उसमें क्या होगा कि डिजिटालिस जो है वो हाइपोकलीमिया की स्टेट जो है ना वो डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी को वर्सन कर देगी। ठीक है, मतलब डिजिटालिस जो है वो उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि ये हमने पढ़ा कि हाइपरकलीमिया जो है, अब हाइपोकलीमिया क्या है कि इट प्रेडिस्पोजेस टू द टॉक्सिसिटी, कि हाइपोकलीमिया होगा तो उसमें डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर एक बंदा जो है वो लाइक डायरेटिक्स वगैरह कुछ नहीं ले रहा, उसके अंदर हाइपोकलीमिया की स्टेट नहीं है, लेकिन वो डाइजॉक्सिन ही बहुत ज़्यादा ले रहा है, डाइजॉक्सिन की खुद टॉक्सिसिटी क्या है कि वो हाइपरकलीमिया कॉज कराता है। डाइजॉक्सिन खुद हाइपरकलीमिया कॉज कराएगा, टॉक्सिक इफेक्ट है इसका। लेकिन अगर एक बंदे को हाइपोकलीमिया हुआ है तो वो उसको उसके अंदर डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो वो हाइपोकलीमिक जो इट प्रेडिस्पोजेस टू द टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बेसिकली